हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। हम लोग को ग्राफ में दर्शाना है कि ये सॉल्यूशन के पास यूनिक है या फिर इन्फिनिटी है या फिर नो सॉल्यूशन, ये तीनों में से कोई सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो 5x इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 8y। तो 5x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 8y। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x का वैल्यू 8y और -1 अपॉन 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में x y की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बना लिए, उसके बाद हम लोग नंबर्स को लेट करना शुरू करते हैं। तो नंबर्स को लेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग y, यहाँ पे y को हम लोग अब मानते हैं 2, लेट y भी 2। अब y को हम लोग 2 मानते हैं। तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 2 -1 अपॉन 5। तो 16 -1 यानी 15 अपॉन 5 डैट इज़ 3। तो y को 2 माने हैं तो x 3 हो गया। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 ऑल्सो मानते हैं। ऑल्सो लेट y भी 1। तो y को हम लोग यहाँ पे 1 मानते हैं। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 1 -1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5। 8 -1 तो 8 -1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 7/5। उसके बाद से हम लोग इसी का सेकंड नंबर देखते हैं। तो ये 7/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.4। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे 1 और x के जगह पे 1.4, 4 के सेकेंड। अब ये वाला इक्वेशन सेकेंड है, 4 के सेकेंड। अब ये वाला इक्वेशन सेकेंड है। तो 3x माइनस 24 अपॉन 5 y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 5/3 से। तो 3 इंटू और x के जगह पे 5/3, तो 3x ये हो गया 3 इंटू, यहाँ पे x है पहले से तो x और 5/3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल। माइनस 24 अपॉन 5 इंटू y है इंटू 5/3। तो ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल। तो प्लस 3 अब y को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से। तो ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। तो -8y इक्वल्स टू -1 और -5x। तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, -8 से y के माइनस बाहर निकालनी है। तो यहाँ पे फिर माइनस निकालेंगे बाहर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5x। ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया। तो 8y इक्वल्स टू 1 प्लस 5x। अब y इक्वल्स टू 1 प्लस 5x अपॉन 8। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, y को 3 मानते हैं, x को 3, लेट x भी 3। हम लोग x को 3 मानते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 5 3 15 16 अपॉन 8 डैट इज़ 2। तो x को हम लोग 3 माने हैं तो y 2 हो गया। ऑल्सो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट x भी 5। तो हम लोग यहाँ पे x 5 करते हैं। तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 3.2 के समथिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3.2 और हम लोग नहीं x 5 है ना, तो x यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 3.2। अब उसके बाद से हम लोग ग्राफ पे इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ग्राफ पेपर। उसके बाद से हम लोग को ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। तो x 3 है। तो यहाँ पे x 3 है और y 2 है। उसके बाद से हम लोग का y 1 है
और ये 1.4 है। उसके बाद से हम लोग इसको स्केल की मदद से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ऑल्सो अब हम लोग सेकंड इक्वेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है हम लोग का 3x और y2। तो 3x और y2 है यहाँ पे। देन आफ्टर एक है 5 और 3.2। तो 5x और 3.2। ये हो गया। तो हम लोग का दोनों का एक ही पे चला गया, एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन से लिखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिया होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन ये है 3x माइनस 24/5y और प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और ये वाला जो हम लोग का ग्राफ बना, ये कोइंसिडेंट ग्राफ है।